हर बार की तरह इस बार भी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सत्र 2023 के भारतीय बजट को बुधवार के दिन संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के सामने पेश किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस साल के बजट में कौन सी नई बातें लाई गई और कौन सी पुरानी बजट से बेहतर है हमारे लिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को संसद में लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। मोदी सरकार के चुनाव 2024 के पहले यह बजट बिल्कुल अनोखा ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपए की आय कर मुक्त करने की घोषणा की। इस आय वर्ग के लिए अब बचत जैसे टैक्स सेविंग टूल्स भी जरूरी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको नई टैक्स प्रणाली अपनानी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद नई टैक्स प्रणाली ही मुख्य प्रणाली कहलाएगी। अगर किसी व्यक्ति को पुरानी टैक्स प्रणाली में बने रहना है तो उसको एक अलग फॉर्म भरना होगा। सेविंग टूल्स भी अपनाने होंगे, क्योंकि पुरानी प्रणाली के तहत 2.5 लाख रु से ज्यादा आय पर टैक्स गणना शुरू हो जाती है। आयकर विभाग के आंकड़ों के तहत देश में 90% से ज्यादा वेतनभोगी 7 लाख रुपए से कम आय वर्ग में है। यह संख्या 7.5 करोड़ से ज्यादा है। निर्मला ने इस बजट को अमृतकाल को अहम नींव करार देते हुए कहा, टैक्स प्रणाली में किए गए सुधार देश की तरक्की का आधार बनेंगे। मध्यम वर्ग को नई टैक्स प्रणाली में फायदा होगा। अब हम समझेंगे बजट 2023 के आने से पुरानी टैक्स प्रणाली और नई टैक्स प्रणाली में क्या अंतर है। जैसे पहले आपको 2.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होता था, पर अब इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था, पर अब 3 से 6 लाख के बीच आपको 5% टैक्स देना होगा। पहले 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स था, पर अब 6 से 9 लाख कमाने वालों को 10% और 9 से 12 लाख कमाने वालों को 15% टैक्स देना होगा। पहले 10 लाख और इससे अधिक कमाने वाले को 30% टैक्स देना पड़ता था। अब 12 से 15 लाख से ऊपर 20% और 15 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। साथ ही अगर आय 9 लाख रुपए तक है तो नई प्रणाली के तहत आपकी 15,600 रुपए की बचत होगी और 15 लाख की आय पर 39,000 रुपए का फायदा होगा। 5 करोड़ रु से ज्यादा आय वालों को भी टैक्स में फायदा, क्योंकि सरचार्ज घटने से अधिकतम टैक्स की सीमा 42.7% के बजाय 39% होगा। बजट में महिलाओं, बुजुर्गों, ज्वेलरी, ऑनलाइन गेम्स और विदेश यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, वो भी समझो। महिलाओं के लिए महिलाओं की सेविंग्स स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें महिलाएं अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं। जमा पैसा 2 साल का होगा। इसमें सालाना 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसमें अभी 78% महिलाएं गोल्डन रूल और सेविंग यानी 20% की बचत भी नहीं करती, लेकिन इस स्कीम से 2 साल में 30,000 का फायदा होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की लिमिट 15 लाख से 30 लाख रुपए होगी। इसमें सालाना ब्याज दर 8% है, यानी यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा करता है तो उसे हर महीने 20,000 रुपए ब्याज मिलेगा। इससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। ई व्हीकल की बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटने से 10 लाख रुपए की ईवी 25,000 तक सस्ती हो सकती है। मोबाइल फोन की बैटरी पर भी सीमा शुल्क घटा है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर कटौती के नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत कितना भी कमाने पर 30% टीडीएस कटेगा। पहले 10,000 से अधिक कमाई पर ही 30% टीडीएस लगता था। विदेशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लोग लाखों रुपए विदेश यात्रा पर खर्च करते हैं, पर रिटर्न नहीं भरते। अब टूर ऑपरेटर ओवरसीज टूर पैकेज पर 5% की जगह 20% टीसीएस लगेगा। इससे विदेश यात्रा करने वाले को अपने रिटर्न में यात्रा दर्शानी होगी। जो रिटर्न नहीं भरते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से रिटर्न भरना पड़ेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री ने कहा, अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों के लिए एक मजबूत नींव रखता है। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट टिकाऊ भविष्य के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर व ग्रीन जॉब्स को अभूतपूर्व विस्तार देगा। इनकी बातों को सुनकर विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार का बजट भाजपा के प्रति जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। बजट में महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह संसद में बजट पेश हुआ। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।